नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और फिर एक बार मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली मैं किसी और चीज़ में इतना बिजी हो चुका हूँ कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, पैसे आना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे समय नहीं मिल रहा है यहाँ पर पॉडकास्ट बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ना दुनिया से कम्युनिकेट करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि चिल्ला चिल्ला कर मैं लोगों से बात करूँ, लेकिन उस तड़प को मैं अंदर ही दबा के रख रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। वो 90s के मूवीज़ में दिखाते थे ना कि अमीर बाप की बेटी है और उसका एक आशिक है और वो आशिक को मिलना चाहती है लेकिन उसको घर में बंद करके रखा है। तो वैसे तड़प मैं महसूस करता हूँ जब आपसे बात नहीं कर पाता। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है करंट अफेयर्स में कि बात करनी पड़ती है। तो इसलिए आज मैंने बाकायदा समय निकाला और आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं रणवीर अलाहाबादिया की बात करने वाला हूँ। इसके ऊपर मेरे जो विचार हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो विदाउट डूइंग एनी डिले चलिए शुरुआत कर देते हैं। एक मिनट तक का इंट्रो दिया मैंने और आपको समझाने की कोशिश करी कि मुझे कैसे फील हो रहा था जब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये तड़प क्या है? ये ना एक प्रामाणिकता होती है कि किसी भी चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मान लीजिए मुझे ना पैसे बनाने हैं, सिर्फ बाकी किसी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे बनाने हैं, तो मैं क्या करता? तो मैं रणवीर अलाहाबादिया ने जो किया वो करता। मैंने एक अच्छा सा सेटअप बना लिया होता, उसके ऊपर मैंने पैसे खर्च कर लिए होते। कम्युनिकेशन मेरा अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगता है ना? तो मैं कुछ गेस्ट को बुला लेता। रेडियो में काम करता हूँ, मैं कर चुका हूँ, मैं आरजे रह चुका हूँ मैं, तो मेरे भी अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स है। अगर उनको लेकर आता मैं यहाँ पर तो मेरी भी शायद व्यूवरशिप बढ़ती, वो हो जाता। लेकिन आपसे बात करने के पीछे सिर्फ पैसे कमाना ये मेरा मकसद नहीं है। मुझे आपको कुछ बताना है, इसीलिए मैं अलग अलग पॉडकास्ट बनाता हूँ, अलग अलग माध्यम से मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया का ऐसा कभी नहीं था। एक्चुअली रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी जो है वो अगर आप नहीं जानते तो उसके बारे में सबसे पहले आप R&D कर लीजिए। उसने एक कॉमेडी शो में जाकर जो बात कही है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। वो बहुत ही वाहियात और बहुत ही गलिच, इंसानियत को छोड़कर उसने बात करी है। उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ R&D कर लीजिए और उसके बाद मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो बात आप सुन लीजिए। मैं रणवीर अलाहाबादिया को ना शुरू से फॉलो करता हूँ। कोविड के दिनों में जब हम सब लोग डिप्रेशन में थे, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, तो इसने एक पॉडकास्ट किया था श्री श्री रविशंकर गुरु जी के साथ। बहुत अच्छा लगा। मैं उन्हीं का फॉलोवर हूँ। मैं सुदर्शन क्रिया हर रोज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरु जी ने भी इसको ब्लेस किया था। गुरुदेव ने कहा था कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, युवाओं में एक मैसेज स्प्रेड करने का आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद दिया था गुरुदेव ने। उसके बाद मैं इसे फॉलो करने लगा। उसके बाद इसका एक और पॉडकास्ट था जो मुझे याद है, तमन्ना भाटिया का, जो मैंने दिल लगा कर देखा था। और उस पॉडकास्ट के बाद मुझे तमन्ना समझने लगी थी। मुझे तमन्ना की एक अच्छी साइड नज़र आई थी कि तमन्ना कितनी सात्विक है, कितनी कल्चर्ड वो रहना चाहती है, वगैरह वगैरह। सो ये रणवीर अलाहाबादिया इस प्रकार से खुद को प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन इसके मन में जो गंदगी थी ना, वो गंदगी बाहर आ ही चुकी है। वो ना एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक गधा था और उस गधे ने शेर की खाल को अपने ऊपर रख लिया और लोगों को लगने लगा कि यार ये तो शेर ही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है बाकी एनिमल्स को पता नहीं था, बाकी लोगों को पता नहीं था। तो सब लोग उसको डर डर के रह रहे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसको बहुत ही हरी घास दिखती है गधे को, और वो भूल जाता है कि मैंने खाल ओढ़ रखी है शेर की, और शेर कभी घास नहीं खाता, वो घास खाने लगता है। और जैसे ही वो गधा घास खाने लगता है, लोग आकर उसे पीटते हैं, बाकी जो एनिमल्स थे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। यही हुआ है रणवीर अलाहाबादिया के साथ। रणवीर अलाहाबादिया एक बहुत ही वाहियात किस्म का बंदा है और उसके मन में जो भी चल रहा है, उसके पीछे उसकी दिमाग, जो सड़ा हुआ दिमाग है ना इसका वो अपने आप बाहर आ गया। लोग कह रहे हैं कि इसने प्लान किया है, मुझे नहीं लगता इसने प्लान किया है। कोई भी पॉलिटिशियन सिर्फ फेमस होने के लिए खुद को नीचे नहीं गिराएगा, वो कंट्रोवर्सी करेगा। जैसे केजरीवाल साहब थप्पड़ मरवा लेते हैं, उतने तक सीमित रहेगा वो खुद को किसी स्कैंडल में नहीं फंसाएंगे कि मेरे को वायरल होना है। ये एक्चुअली स्पॉन्टेनियसली हुआ है, ये इसके मन के अंदर जो था ना, ये बाहर आ चुका है। शायद ये अनकॉन्शियसली हुआ होगा, उसको उसके रिपरकशंस पता नहीं चले हो, उसने बोल दिया होगा व्हाटएवर, लेकिन हम लोगों को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। अब हम लोगों को इसको कैंसिल करना चाहिए, इसको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि सरकार से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते। वो सीमा आई थी पाकिस्तान से भारत में, उसका आगे क्या हुआ किसको पता है? नुपुर शर्मा याद है आपको?
नुपुर शर्मा की केस में 2-3 मर्डर्स हुए इस देश में। उस मर्डर का आगे क्या हुआ क्या आप जानते हैं? वो सीएए आने वाला था, कृषि कानून आने वाला था, इसका आगे पीछे क्या हुआ कोई आइडिया है आप लोगों को? पंजाब में आजकल बहुत क्राइम हो रहा है, वहाँ पे रिसेंटली एक क्राइम हुआ था जिसके बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहता। लाल किले के ऊपर जो झंडा है वहाँ पे चढ़ के तिरंगे का अपमान किया गया, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी रोकी गई, किसी के ऊपर कोई एक्शन? आपके पास कोई भी अगर इसके बारे में रेफरेंस हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो अतुल सुभाष नाम के एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान ने सुसाइड कर लिया और उसने बहुत लंबा चौड़ा सारे एविडेंसेस सारे सरकार के पास, जनता के पास आम कर दिए। उसने एक जज का नाम लिखा था, किसी के ऊपर कुछ नहीं हुआ एक्शन। उसको मतलब जस्ट एक सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर कुछ ही दिनों में उनको छोड़ भी दिया गया। इतना मतलब उम्दा सबूत होते हुए उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो इस देश में हम रहते हैं और इस देश में आप सरकार से, सिस्टम से कोई उम्मीद मत रखिए कि यार इसमें सिस्टम कुछ आकर आपको करेगी, रणवीर अलावादिया के ऊपर एक्शन ली जाएगी। वो तो मोदी जी के लाडले हैं ना, उसको तो मोदी जी अवार्ड दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी को ये पता चलना चाहिए था ना, वो अगर इतने ग्रेट इंसान है तो मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ। इतनी फेस रीडिंग, इतना उनको साइकोलॉजी एनालिसिस आना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। खैर, तो इसलिए हमको इनिशिएट लेना होगा और हम लोगों को ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना होगा। इनके पॉडकास्ट अगर आप देखते हो, कंज्यूम करना छोड़ दीजिए, इनको अनफॉलो करिए, इनको अनसब्सक्राइब करिए आप, तभी इनकी अकल ठिकाने पर आएगी। आजकल बॉलीवुड में बहुत हिंदुत्व चल रहा है, वो बहुत प्यार से नहीं चल रहा। उनको अब पता चल चुका है कि अगर वो हिंदुत्व का चोला नहीं पकड़ेंगे तो उनको आउटडेटेड किया जाएगा और वो उस रेस में फंसे रहना चाहते हैं। उनको तो कमाई चाहिए, उनको तो पैसे चाहिए, नाम शोहरत चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हिंदुत्व करने में उनका क्या जाता है? तो ये इस टाइप के लोग होते हैं, इसलिए इनको सबक सिखाना है तो वो हम लोगों को ही सबक सिखाना होगा। मेरे को तो किसी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए मैं अपील नहीं करूंगा, वो नौटंकी मेरे को आज नहीं करनी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये जो रणवीर अलाहाबादिया ने वहां पर जाकर वाहियात बात करी है, ये शुरू कहां से होता है? अगर इसके ऊपर मैं पहले अगर वीडियो बना चुका होता, पॉडकास्ट बना चुका होता, तो आप लोग कहते कि मैं नैरो माइंडेड हूं। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। घर में 90% आप ये देखोगे अर्बन एरिया में खास करके, घर में एक जवान लड़की होती है, जवान लड़की, और वो इतनी छोटी चड्डी पहनती है, इतना टाइट टी शर्ट पहनती है, और वो अपने माँ बाप के सामने इसी वेशभूषा में वो मतलब रहती है उनके सामने। शर्म नहीं आती इनको? इन्होंने शर्म छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि माँ बाप जो है ना, वो अन्न का सेवन छोड़कर विष्ठा का सेवन कर रहे हैं आजकल। ऐसे माँ बाप कि एक जवान लड़की चड्डी, वो इतनी छोटी चड्डी होती है, मैंने खुद देखा है। ये वहीं से शुरुआत होता है, क्योंकि इनको तो बेशर्मी चाहिए। मैंने देखे हैं, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। एक किस्सा मैंने एक्सपीरियंस किया था। एक भाई एक बहन, दोनों शादीशुदा है, मैच्योर है, ठंड का मौसम था और कुत्तों को लेकर इतना वाहियात जोक उसने क्रैक किया। ठंड के मौसम में कुत्तों को लेकर बहन के सामने, सारी फैमिली बैठी है वहां पर, वो भाई कमेंट पास कर रहा है, खे 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 करके लोग हंस रहे हैं। ऐसे लोगों को ना फांसी देनी चाहिए। मराठीमध्ये आम्ही म्हणतो पोकळ बांबूचे फटके मारले पाहिजे त्यांच्या ढोंगणावरती। आता है यार मेरे को गुस्सा, बहुत दिनों से आपसे बात कर रहा हूं तो ये सब गुस्सा मेरा निकल रहा है। और ये मैंने देखा है। आज रणवीर अलाहाबादिया ने वहां पर जाकर बात करी, आप उसको ट्रोल कर रहे हो, ट्रोल करना भी चाहिए, उसको उसको पनिश करना भी चाहिए, लेकिन ये घरों घरों में चल रहा है। घर में आज कल्चर नाम की कोई चीज नहीं बची है। मम्मा डैडा, ये माँ बाप से बात करने का तरीका होता है। आप मुझे बताइए क्या है मम्मा डैडा? अगर मेरे सामने ऐसे लोग आएंगे और मेरे को अगर फ्रीडम मिलेगा ना, तो 2 खींच के रख दूंगा इनके कान के नीचे, 2 खींच के रख दूंगा, मम्मा डैडा। अब उन बच्चों की क्या गलती है? इन माँ बाप को समझ में नहीं आता। मम्मा डैडा नहीं, हमारा जो कल्चर है उस कल्चर से हमें बुलाओ। जब हम वेशभूषा पर बात करते हैं, जब हम कल्चर के ऊपर बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि लड़कियों को बिंदी लगानी चाहिए, जब हम कहते हैं कि लड़कों को डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए, जब हम कहते हैं कि एक पति को अपने वाइफ को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, उसको डिसरिस्पेक्टली नहीं बुलाना चाहिए, और वैसे ही एक पत्नी को भी अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। ये कल्चर है हमारा। ये इस कल्चर को आपने तिलांजलि दे दी। तो इसी का ये नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हो रणवीर अलाहाबादिया का, और रणवीर अलाहाबादिया को आप ब्लेम कर रहे हो। ये बाकी का सारा जो अभी मैं बता रहा हूं, इसको कौन बताएगा? इसके ऊपर कौन बात करेगा? आज तक ट्रेंड कर रहा है वो रणवीर अलाहाबादिया। मैं जो बात कर रहा हूं, ये बात किसी ने करी है? ये बात अगर लोगों ने करी होती तो आज मैं पॉडकास्ट नहीं बनाता। मेरे को शौक नहीं है पॉडकास्ट बनाने का।
लेकिन ये बात किसी ने नहीं करी है आज, इसलिए आकर मेरे को ये बात करनी पड़ रही है कि हमने कल्चर को तिलांजलि दे रखी है, इसीलिए हमको कल्चर रहना चाहिए। पहले की हीरोइन क्या कहती थी, वो जब शर्माती थी तो क्या कहूं मैं शर्म से है लब सिले हुए, ये लाइन हुआ करती थी। और आज ना लिबाज ना लिहाज, मतलब बेशर्मी की जो बाउंड्रीज होती है वो हमको तार तार करके आगे चले जाना है, ये हम कर रहे हैं। और हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? अभी रणवीर अलाहाबादिया को। ये तो रिफ्लेक्शन है ना, इसीलिए हम लोग कह रहे थे, हम लोग मतलब मेरे जैसे लोग, कि हमको कल्चर रहना चाहिए, जो इंडियन कल्चर है, जो हिंदुत्व है, जो सनातनत्व है। कुछ लोगों को गोरक्षक में गुंडा नजर आता है, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। जैसे वो गधा था जिसने शेर की खाल अपने ऊपर रख ली थी और वो शेर जैसे बिहेव कर रहा था, वैसे कुछ लोग हिंदुत्व के खुद को रक्षक मानते हैं। मैं ओरिजिनल सनातन की बात कर रहा हूं। इनका सनातन जो है खोखला सनातन है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, ये सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। बिच्छू सांप जो भी आ जाए उन सब का करना चाहते हैं ये, इनकी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो हमारा कल्चर है इसकी बात कौन करेगा? देखिए हमारे यहाँ दोगलापन कितना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्री एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, हाँ सेक्स एजुकेशन के ऊपर फ्री बात होनी चाहिए। घर में माँ बाप बात नहीं करते इंडिया में, इसलिए क्राइम हो। आप मेरे को बताइए 50 साल पहले भारत में सेक्स एजुकेशन था क्या? 50 साल पहले माता पिता के सामने सेक्स के बारे में फ्रीली बात होती थी क्या? 50 साल पहले क्राइम का रेट क्या था? 50 साल पहले रेप्स कितने होते थे? 50 साल पहले लड़कियां कितनी असुरक्षित थी? 50 साल पहले महिलाएं कितनी आनंद में थी और कितनी दुख में थी? 50 साल पहले वो ज्यादा दुख में थी या आज वो ज्यादा दुख में है? किस लिए चाहिए आपको सेक्स एजुकेशन? सेक्स कोई सिखाने की चीज नहीं होती, बाय द टाइम वो होता है। और अगर किसी को सिखाना पड़ रहा है ना सेक्स कैसे किया जाता है, तो वो इंसान कहने के लायक नहीं है, उसको मर जाना चाहिए। मुझे ना शर्म आती है कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है माँ को कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना चाहिए। यार ये सिखाने की चीज नहीं होती, इसकी लिटरेसी जो है वो हमारे डीएनए में होती है। अब मेरी मातृभाषा जो भी है वो मातृभाषा मैं बोल पाता हूं, क्यों? क्योंकि वो मेरे डीएनए में है, वो मेरे को पास हुई है। वैसे ही ये सारी चीजें, ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जो फोन परचेज करते हैं उसके साथ इनबिल्ट होते हैं और समय के साथ वो एक्टिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको सेक्स एजुकेशन देना है, अब ले लीजिए। एक तरफ आप कहते हो सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, माता पिता को लड़कियों के साथ लड़कों के साथ फ्रीली बात करनी चाहिए, और यहां पर इसी का एक स्टेप बस आगे निकल गया ना रणवीर अलाहाबादिया, उसने और ज्यादा क्या किया है। हम अगर उसको ट्रोल कर रहे हैं, उसको हम अगर गलत कह रहे हैं, तो इस चीज को भी तो गलत कहना चाहिए ना। आज मेरे को मौका मिला है कि इतनी दिनों से मैं जो बात कह रहा था वो सच्ची है, इसलिए उस रेफरेंस को लेकर आपको मैं बता रहा हूं कि हमने क्या क्या गलतियां करी है। मैं जानता हूं कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों के साथ वल्गर जोक्स करते हैं घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठकर, मैंने देखा है। एक बच्चे का विवाह फिक्स हो रहा था, फैमिली वहां पे डिनर चल रहा है और बाप पूछ रहा है कि तेरा मशीन काम तो करता है ना? समझ लीजिए आप, ये बाप पूछ रहा है वहां पे टेबल पे, हाँ वरना बाद में मेरे को फंसाएगा, मैं तेरा विवाह कर रहा हूं। ये इस तरह से बात हो रही है। ये कहां पर हो रहा है? देखिए मैंने कहीं पर पढ़ा था, कल्चर्ड व्यक्ति कौन है, या फिर जो कल्चर्ड होने की डेफिनेशन है वो क्या है। जब हमारे घर में कोई नहीं होता तब भी हम प्रॉपरली एक प्लेट लेकर उसमें अच्छे से खाना लेकर अगर बैठ के खाते हैं तो वो है कल्चर। हम क्या करते हैं, अब जब हम 4 लोगों में होते हैं ना तो ये सारे नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, लेकिन जब घर में कोई नहीं होता, अपने ही लोग होते हैं, तो भगुना लेकर बैठ जाते हैं। तो जो ये भगुना लेकर बैठने वाले लोग हैं ना, इनको कल्चर्ड नहीं कहते। अब रणवीर अलाहाबादिया ने क्या किया, वो सिर्फ अपने घर में भगुना लेकर बैठता था। आज उसने जो भंडारा था या फिर जो आम लोग खाना खा रहे थे, पंगत बोलते हैं मराठी में, तो उसमें वहां पर वो भगुना लेकर बैठ गया, तो वो वहां पे ऑड लगने लगा है आपको। लेकिन घरों घरों में ये हो रहा है, घरों घरों में ये क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था? जब उसके ऊपर कोई लोग बात करते थे उसको आप कहते थे नैरो माइंडेड, इसको झेल लो ना। अब सारे लोग आकर उसको क्रिटिसाइज कर रहे, इसको झेल लो। फिर आपको पहले अपने घर को इंप्रूव करना होगा, आपको पहले अपनी फैमिली को इंप्रूव करना होगा, बच्चों की परवरिश करनी होगी। अगर ट्रेनिंग देनी ही है तो बच्चों को किस तरह की परवरिश करनी चाहिए इसका ट्रेनिंग देना चाहिए सनातन वे में, इसकी बात होनी चाहिए। हमारे पूज्य प्रिय संत श्री आसाराम जी बापू इसी की बात करते थे, उनके पुराने वीडियो जाके देख लीजिए। उन्होंने जो सनातन के लिए काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया। प्रेमानंद महाराज भी उनकी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि वो तो हमारे भगवान है, वो भगवान की लीला है। ये प्रेमानंद महाराज के शब्द जाके इंटरनेट पर सर्च करिए,
उन आसाराम जी बापू को तो आपने जेल में डाल दिया, खैर अभी वो बेल के ऊपर बाहर आ चुके हैं 31 मार्च तक, लेकिन उनको आपने जेल में डाल दिया। किस देश में हम रह रहे हैं? जो लोगों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है उसको आप जेल में डाल देते हो, और जो इस तरह की बात करता है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती। इसीलिए मेरे को उम्मीद ही नहीं है सरकार से, मैं सरकार से उम्मीद ही नहीं कर रहा। देखिए, आज मेरा दिमाग सटका हुआ था, मैंने बहुत गुस्से में बात करी है, फिर भी मैंने मेरे शब्दों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करी है। इससे ज़्यादा कंट्रोल मेरे को रहना नहीं आता। आज का मेरा पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, लगनी ही चाहिए, लगनी ही चाहिए। मैं कहता हूं उनको नहीं, खैर लेट इट बी, मैं उनको श्राप दे रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। दूसरों को अगर काला लगाऊंगा तो मेरे हाथ को काला लगेगा, छोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट पंक्चर क्या है, यहां पर एग्जैक्ट फॉल्ट क्या है, यहां पर एग्जैक्ट मिस्टेक क्या है, हमने क्या गलतियां करी है, इसको मैंने 5-15 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी बात सच्ची लगी है तो आप इस बात को आगे बढ़ाइए। आते हैं मेरे को 100-200 व्यूज, आने चाहिए ना, 1 लाख 2 लाख व्यूज। अगर वो आएंगे तो मैं फ्रीक्वेंटली पॉडकास्ट बनाऊंगा फिर आगे जाकर। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाइए, वरना वो आपकी मर्जी है। मुझे जो लगा वो मैंने आपके सामने रखा। अगर समय मिला तो इसी प्रकार से मैं पॉडकास्ट करते रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ मेरे जो भी 7000+ सब्सक्राइबर्स हैं उनकी, कि मैंने इतने दिनों तक कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन इससे आगे मैं समय निकाल कर बातचीत करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे से कोई भूल हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे गाली भी दे सकते हो, आई एम ओपन फॉर इट। मेरे को खुद को करेक्ट करना है, मैं क्रिटिसिज्म से नहीं डरता। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रेज मत करिए, लेकिन अगर मेरा कुछ गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली सोच विचार करूंगा। फिर आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।